नाज़रीन, तूफ़ान नूह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक इंसान को हलाक व बर्बाद कर दिया और उसके नामो निशान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। जिस किसी ने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को छोड़कर कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गया। दुनिया के इस अजाब में उन चंद लोगों के अलावा जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार थे, इस रूए जमीन पर कोई चीज भी बाकी न बची। उस वक्त इस रूए जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी और उस पानी पर सिर्फ एक कश्ती तैर रही थी जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। उस कश्ती के ऊपर वो लोग सवार थे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत पर ईमान लाए। नाज़रीन, इस तरह तूफान नूह के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रूए जमीन पर नस्ल इंसानी की इब्तदा उन चंद अफराद से की जो कश्ती पर सवार थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब से बच गए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की चौथी नस्ल से एक शख्स को पैदा किया जिसका नाम आद था और ये वही शख्स था जिसकी नस्ल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम जबारीन को पैदा किया। कौम जबारीन दुनिया की वो वाहिद कौम थी कि जिसके बारे में खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह फज्र की आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाया, उन जैसी कोई और कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तूफान नूह के बाद पूरी दुनिया पर हुकूमत और राज करने वाली कौम जबारीन कौन थी, उस कौम के अफराद कितने ताकतवर थे, उनके कद कितने लंबे थे, उस कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौन कौन सी नेमतों से नवाजा था और वो कौम के जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर कौम बनाया था और उन जैसे लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोबारा इस दुनिया में पैदा ही नहीं किए। उस कौम जबारीन ने ऐसी कौन सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की और ऐसे कौन से गुनाहों में मुब्तला हो गई जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस नाफरमानी की पकड़ फरमाई और दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन लोगों की नस्ल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नाज़रीन, तूफान नूह के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नस्ल इंसानी की इब्तदा एक बार फिर से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से एक अराबी शख्स पैदा हुआ जो कि दूसरे इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। शख्स दूसरे इंसानों की निस्बत बहुत ज्यादा ताकतवर और लंबा था। उसी शख्स की नस्ल में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसी कौम को पैदा किया जो दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर, दुनिया की सबसे पहली ताकतवर तरीन और दुनिया की सबसे पहली दराज कद कौम बनी। नाज़रीन, जरा सोचिए कि ये कौम किस कदर ताकतवर और दराज कद थी कि खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने उन जैसी कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की। ये कौम अरम नामी बस्ती में आबाद थी और इस कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे फन से नवाजा था कि बड़े बड़े पहाड़ों और पत्थरों को तराश कर उनके अंदर खूबसूरत महलात बनाया करते और इन्हीं महलात के अंदर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है और बुलंद। नाज़रीन, उस दौर में अरम एक ऐसा खूबसूरत शहर था जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और हर तरह की नेमत रखी थी। हर तरफ सरसब्ज व शादाब बागात और तरह तरह के बेशुमार फल और अनाज मौजूद थे। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस कौम को बेपनाह ताकत के साथ हर तरह की नेमत से नवाजा था। किसी दौर में जो इलाका दुनिया का हसीन तरीन इलाका हुआ करता था और जिस इलाके में दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोग रहते थे, वो इलाका आज ऐसा सहरा बन चुका है कि जिसमें हर तरफ रेत ही रेत मौजूद है और ये ऐसा खौफनाक सहरा है कि आज के दौर में कोई भी ताकतवर शख्स इस सहरा में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता। नाज़रीन, कौम जबारीन के कद 40 हाथ लंबे थे और उनकी औसत उम्र 1000 साल थी। इस कौम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये खास करम था कि इस कौम को कभी कोई बीमारी न लगती थी और ना ही इनके सर में दर्द होता था और ना ही ये कभी बूढ़े होते थे, यहाँ तक कि इनकी नजर भी कमजोर न होती थी। ये लोग 1000 साल की उम्र जवानी और तंदुरुस्ती में गुजार देते। ये लोग इतने ताकतवर थे कि इनकी औरतें एक ही मर्तबा हामला हो जाती और यही
یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس قوم کی نسل بہت زیادہ بڑھی اور اس وجہ سے اس قوم نے پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی۔ یہ قوم اگر کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے اس علاقے میں داخل ہوتی تو وہ لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے اور اس طرح یہ قوم اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیتی۔ ناظرین، قوم جبارین 13 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانیاں کرنے لگی، اور طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے علاوہ بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس طرح یہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہونے کے بعد طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کو معبود فرمایا، حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے ان کو احقاف میں ڈرایا۔ ناظرین، یمن اور عمان کے اندر اقاف نامی سرزمین پر قوم عاد رہتے تھے اور وہاں پر نعمتوں کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین، قوم عاد کا زمانہ تقریباً 10,000 قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان اور شمال میں ربیع الخالی، مگر آج جہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کی سب سے بہترین حصہ حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عاد بت پرست تھے اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان بدل بھی قوم نوح علیہ السلام کی طرح ود، سوا، یغوث، یعقوب اور نصری تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کے صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ قوم عاد اپنی مملکت کی خوبصورتی اور جسمانی بناوٹ کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام آج کی سب سے زیادہ معزز شاہ قلوب کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجی تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شان و شوکت کا مالک کون ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے کہ اے قوم، اپنے جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے یہ دولت بخشی۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تمہیں اس زمین کا مالک بنایا، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جا، جو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ زندگی اور موت، نفع اور نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے افراد قوم، کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازہ توبہ تم پر بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو اور وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع کرو وہ معاف کر دے گا۔ تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تمہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کرے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق
के साथ बार बार यही दोहराते कि मैं तुमसे किसी अजर इव्ज का ख्वाह नहीं हूँ, मेरा अजर तो खुदा ही के पास है। और नबी की जिंदगी का इम्तियाज है कि उनको कोई ये तोहमत नहीं लगा सकता कि वो माल की तलब में ऐसा करते हैं या इज्जत और जा और रियासत की तालिब है। वो ना तो कौम से अपनी रियासत और इज्जत के तालिब होते हैं और ना ही मालो मता के। उनके सामने तो सिर्फ एक ही नुक्ता होता है और वो अदाए फर्ज और अपने मालिक के हकीकी के अहकामात की पैगम्बरी करना। नज़ीन, कौम आद में ईमानदार तो चंद ही लोग थे, बाकी तमाम सरकश और मुतमर्रद इंसानों का गिरोह था। उनको हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें गरां गुजरती थी और वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके ख्याल, उनके अकायद, उनके अमाल, गर्ज उनके किसी इरादा में भी कोई शख्स हायल हो, इसलिए उन्होंने ये रविश अख्तियार की कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उनको बेवकूफ गर्दाना और उनकी मासूमाना हकानियतों और सदाकतों के तमाम दलाइल को झुठलाना शुरू कर दिया। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए हूद, तू हमारे पास एक दलील भी नहीं लाया और तेरे कहने से हम अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं और ना हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं। हम इस टांग में आने वाले नहीं कि तुझको खुदा का रसूल मान लें और अपने खुदाओं की इबादत को छोड़कर ये यकीन कर लें कि वो खुदाए अकबर के सामने हमारे सिफारिशी नहीं होंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ना मैं बेवकूफ हूँ ना पागल, बिलाशुबा खुदा का रसूल और पैगंबर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों की हिदायत के लिए बेवकूफ को मुंतखब नहीं किया करता कि उसका नुकसान उसके नफे से बढ़ जाए और हिदायत की जगह गुमराही आ जाए। मगर कौम की सरकशी और मुखालफत बढ़ती ही रही और उन पर आफताब से ज्यादा रोशन दलाइल का जरा भी असर न हुआ और वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तकजीब व तजलील के और ज्यादा दर पे हो गए। नौज बिला उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मजनून और खब्दी कहकर और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ए हूद, जब से तूने हमारे माबूदों को बुरा कहना और हमको उनकी बात से बाज रहने के लिए तलकीन करना शुरू किया है, हम देखते हैं कि उस वक्त से तेरा हाल खराब हो गया है और हमारे खुदाओं की बद्दुआ से तू पागल और मजनून हो गया है। आखिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनकी मुसलसल बगावत और सरकशी के खिलाफ ये ऐलान कर दिया कि अगर कौम आद का यही रवैया रहा और हक से रुगर्दानी की रविश में उन्होंने कोई तब्दीली न की और मेरी नसीहतों को दिल से न सुना, तो मैं अगरचे अपनी खिदमत के लिए हर वक्त चुस्त कमर और बाहिम्मत हूँ, मगर उनके लिए हलाकत यकीनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला करीब उनको हलाक कर देगा और एक दूसरी कौम को जमीन का मालिक बनाकर उनकी जगह कायम कर देगा और बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो तो हर शय पर कादिर और मुसल्लत है और हर शय का हाफिज और निगहबान है और तमाम कायनात उसकी कुदरत में मुसख्खर है। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए कौम, अब भी समझ और अक्ल होश से काम लो, कौम नूह के हालात से इबरत हासिल करो और खुदा के पैगाम के सामने सरे न्याज झुका दो, वरना कज़ा व कद्र का हाथ जाहिर हो चुका है। वो भड़क उठे और कहने लगे, तूने हमको अपने खुदा के अजाब की धमकी दी और हमको उस अजाब से ये कहकर डराया कि तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अजाब आने से डरता हूँ कि कहीं तुम उसके मुस्तहिब न ठहर जाओ। तो ए हूद, अब हमसे तेरी रोज की नसीहतें नहीं सुनी जाती, हम ऐसे नासिख से बाज आए। अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो वो अजाब जल्द ले आ, जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में इन अल्फाज में हुआ है, तू हमारे पास उस शय को जिसका तू हमसे वादा करता है, अगर तू वाकई सच्चों में से है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर मेरी मुखलिसाना और सादिकाना नासिख का यही जवाब है तो बिस्मिल्लाह, और तुमको अजाब का इतना ही शौक है तो भी कुछ दूर नहीं, बिलाशुबा तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से तुम पर अजाब और गजब आ पहुंचा। चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बारिश बरसाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस रूए जमीन पर बारिश न बरसाएं और चश्मे चलाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस रूए जमीन के सारे चश्मों को खुश्क कर दी जाए। चुनाचे उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक देखते ही देखते वो इलाका जो कल तक सरसब्ज और शादाब और जिस इलाके में हर तरफ खूबसूरत बागात थे वो खुश्क होने लगा और इस कदर खुश्क हो गया कि उस कौम के पास खाने पीने के लिए कुछ न था। उनके मवेशी भूख और प्यास की वजह से मरने लगे और उस कौम के लोग पानी के लिए तरसने लगे। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस कौम पर अपना पहला अजाब नाजिल फरमाया और पूरी कौम खुश्क साली का शिकार हो गई। इस अजाब का सिलसिला मुसलसल 3 सालों तक जारी रहा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की यह हालत न देखी जाती
जाती थी। उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि अब भी वक्त है, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर से तुम्हारी रौनकों को आबाद कर देगा और तुम्हें वसी रिज्क अता फरमाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहने लगे, ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी तौबा कबूल करेगा और तुम्हारे लिए आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को दावत हक देते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाते, लेकिन ये कौम बार बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुठलाती और उनका मजाक उड़ाती और उनको माज़अल्लाह पागल और मजनून कह देती। नाज़रीन, पुरानी कौमें जब खुशहाली का शिकार होती तो उनमें एक रिवाज था कि वो खाने खुदा में दुआ करते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी खुशहाली को दूर फरमाते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसा ही किया। चुनाचे कौम जबारीन ने भी ऐसा ही किया। खाने खुदा से वापसी पर जब ये लश्कर अपने इलाके के करीब पहुंचा और जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन काले बादलों को देखा तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये बादल बारिश लेकर नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दर्दनाक अजाब लेकर आ रहे हैं। चुनाचे जिन बादलों को देखकर ये लोग खुश हो रहे थे और बारिश समझ रहे थे, दर हकीकत वो बादल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दर्दनाक अजाब थे जो इन पर नाजिल होने वाला था। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब को देख लिया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फिर अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि अब भी वक्त है, तुम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आओ और अपने गुनाहों से तौबा कर लो, वरना अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब तुम्हारा मुंतजिर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इस इलाके से हिजरत करने का हुक्म दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मोमिनीन को लेकर इस इलाके से हिजरत कर गए। जैसे ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन के साथ इस इलाके से बाहर कदम रखा तो वो बादल मजीद सयाह होते गए और देखते ही देखते दर्दनाक तूफान शुरू हुआ। उन बादलों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भेजी हुई इस कदर दर्दनाक हवा थी कि जिसने उस कौम के लोगों को चींटियों की तरह उठाकर फेंकना शुरू कर दिया और कौम जबारीन के वो लोग जो दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर कौम थे, उस कौम के लोग तिनकों की तरह हवाओं में उड़ रहे थे। दराज का दौर हैकल का इंसान जो अपनी जिस्मानी कुव्वतों के घमंड में सरमस्त और सरकश थे, इस तरह बेहिस्सो हरकत पड़े नजर आए जिस तरह आंधी ने तनावर दरख्त बेजान होकर गिरा दिए हों। इस तरह इस दर्दनाक अजाब में कौम जबारीन के बदबख्त लोग मरना शुरू हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह दर्दनाक अजाब 7 रातों और 8 दिन तक मुसलसल जारी रखा और इस अजाब ने कौम जबारीन की बड़ी बड़ी इमारतों और महलात को तबाह बर्बाद कर दिया और इस कौम के तमाम तर नाफरमान लोग इस अजाब में हलाक हो गए और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम के शहर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नीस्तो नाबूद कर दिया और एक सहरा में तब्दील कर दिया जो आज भी दुनिया के लिए निशान इबरत है। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए